हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रशांत सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी 21A। आज मैं आपको कराने वाला हूँ इसका जनरल साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ करा रहा हूँ 500 की। उसका सेकंड पार्ट इसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 73 क्वेश्चंस। तो पार्ट 1 में मैंने आपको 100 क्वेश्चंस करा दिए हैं। सेकंड पार्ट में कराने वाला हूँ 73 क्वेश्चन। आप टोटल जब सीरीज़ होगी उसमें टोटल काउंट कर लेना, 500 से ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, जिसमें आज मैं कराने वाला हूँ 73 क्वेश्चन। वीडियो को कंप्लीट देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 101, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो जो सूर्य की रोशनी है उसको पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगते हैं। 102, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 103, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, क्रीट, जिसे हम बोलते हैं कोरोना। 104, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। 105, पानी में डूबी एक छड़ी किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। 106, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है, प्रकीर्णन के कारण। 107, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण, या स्कैटरिंग के कारण या प्रकीर्णन की बात है। 108, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, बैंगनी रंग का। क्वेश्चन नंबर 109, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है, इसका कारण है परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। वन देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है, समतल दर्पण। 102, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। 103, पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है, उत्तल, यानी जो व्हीकल्स में लगा होता है पीछे का देखने के लिए कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है। 104, वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइट्स में, जो आगे गाड़ी के आगे हेडलाइट्स लगी होती हैं, उसमें किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, वो होता है परवलयिक दर्पण। 105, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण। ये भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर भी करा था, उत्तल दर्पण ही है। 106, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक तथा उल्टा। 107, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी अनंत, यानी कितने प्रतिबिंब बनते हैं। यदि कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रख दी जाए तो उससे कितने इमेजेस बनेंगी, कितने बनेंगे, अनंत, इनफाइनाइट, बहुत सारी बनेंगी। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन 108 से। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री के कोण पर हैं के बीच खड़ा हो तो कितने प्रतिबिंब दिखेंगे, 5। 109, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार के किरणपुंज हैं, समांतर। 110, डायोप्टर किसकी इकाई है, लेंस की क्षमता की। 111, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है, 7 कलर होते हैं उसमें, उनसे बना होता है। 112, किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, लाल रंग का। 113, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, 7। 14, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा, काला। 115, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है, फिल्म। अब देखेंगे नेक्स्ट 116 से। देखिए 116,
कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस? उत्तल लेंस। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? रेटिना पर। 118 आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है? आइरिस। आप सभी को पता है, जैसे हम तेज लाइट में जाते हैं तो जो हमारा आइरिस, जो आंख के बीच में बहुत बारीक सा छेद जैसा होता है, वो बड़ा मतलब सिकुड़ जाता है तेज प्रकाश में, और कम लाइट में होते हैं तो हम आंख को फैलाकर उसमें जो जाने वाले प्रकाश की मात्रा है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो कौन सा पार्ट होता है? आइरिस। 119 नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? केवल कार्निया। 120 स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। 121 यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। 122 दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। 123 चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? उसे चश्मा पहने रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सूक्ष्मदर्शी में देखने चश्मा उतार दे, तो चश्मा पहन के ही सूक्ष्मदर्शी में देखेगा वो। 124 एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125 से। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? आवर्धक लेंस का। 126 दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूरदर्शी। 127 तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होते हैं? प्रकाश तरंग। 128 कांचों में से कौन सा एक परावैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? क्रुक्स कांच। 129 प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल प्रकाश। 130 जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन से तथ्य प्रभावित होते हैं? केवल तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होते हैं और कुछ नहीं। 131 निकट दृष्टि दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? नातेदार यानी कॉनकेव कहते हैं आप उसे, यानी जिसे अवतल लेंस भी कहते हैं। 132 अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करती है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस प्रकार? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट देखते हैं 134 से। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। 135 प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच से जाते हुए। 136 किस तिथि को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून को। 137 फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट यानी यूनिट इकाई है? प्रकाश की। 138 विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्वारा। 139 अवैंधुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? सिलेंड्रिकली लेंस जो होता है। 140 प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर द्वारा। 141 बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? टंगस्टन। नेक्स्ट आने वाला है क्वेश्चन 142 ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? 60 से 70% जो होता है ऊर्जा वो प्रकाश में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम देखेंगे 143 से। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। 144 मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? 10⁶ ओम। 145 विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम। 146 एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप
किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। 147, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अर्धचालक। 148, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषक। 149, लोह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की संख्या अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहते हैं? डोमेन। 150, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट देखते हैं 151 से। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में उपयोग किया गया है? जनित्र यानी जनरेटर को। 152, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? दक्षिण से उत्तर। 153, जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने ध्यान से? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 4। 154, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। कूलित नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। 158, सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती हैं? उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। 159, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तब वह बन जाता है वाह्य सेमीकंडक्टर। क्या बन जाता है? वाह्य सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट देखेंगे 160 से। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। 162, नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट्स ब्रदर ने। यानी हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। 164, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नोल और रूस्का ने। 165, मेडिकल डॉक्टर्स व्यावसायिकों द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। 166, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार। पनडुब्बी वगैरह में नीचे लगा दिया जाता है। 167, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। 168, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से। कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? वह है स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट देखेंगे 160 से हम 170 से। क्वेश्चन नंबर 170, चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में? यहाँ करेक्ट कर लेना, थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। एस चंद्रशेखर। 171, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु। 172, पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग में लाया जाता है? उच्च तापमान। 173, कूलित नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्सरेज। देखिए मैंने 73 क्वेश्चन करा दिए, 100 पहले करा दिए थे आपको, ये 73 क्वेश्चन इस वीडियो में कराए। नेक्स्ट में और नेक्स्ट थर्ड पार्ट लेकर आऊँगा। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक बार अच्छे से आप लोग सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। जैसे आप भूल जाते हैं तो दोबारा एक बार वीडियो को देख लीजिए, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन क्वेश्चंस को। सिर्फ अगर आपने 2 या 3 बार इस वीडियो को देख लिया तो क्वेश्चन माइंड में रहेंगे। जब एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपके माइंड में रहेगा उसका आंसर, इसलिए वीडियो को 2-3 बार देख लें।
अच्छे से पूरा कंप्लीट देखें। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।